दम तोड़ रही है मनरेगा स्कीम। कई राज्यों में हैं हालात खराब, बकाया है मजदूरी का भुगतान। केंद्र सरकार गरीबों की रहनुमा होने के दावे हर मंच से करती है। देश का कोई भी राज्य हो, जब भी चुनाव आता है, मंत्री सांसद मंचों से गरीबों के लिए किए गए कई कामों को दोहराने से जरा भी नहीं कतराते। पर कहते हैं ना कि राजनीति में कथनी और करनी में भारी अंतर होता है, वरना राजनीति किस बात की। ऐसा ही कुछ सामने आया है, जिसमें राजनेताओं की ही नहीं, केंद्र सरकार की कथनी और करनी का अंतर सामने आया है, जिस पर सरकार की ही केंद्रीय मंत्री ने मुहर लगाई है। जी हां, दिसंबर में राज्यसभा में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन ने जो भी रिपोर्ट पेश की थी, वो होशपाख्ता कर देने वाली है। मंत्री निरंजन के मुताबिक देश के कई राज्यों में मनरेगा मजदूरों की स्थिति बदतर है, क्योंकि उनसे काम तो करा लिया गया है, लेकिन उनके काम का भुगतान नहीं किया गया है। मनरेगा में काम करवाकर भुगतान न करने वाले राज्यों की फहरिस्त अच्छी खासी है। इन सभी को गरीब राज्य तो कहा जाता है, लेकिन उनकी गरीब जनता पर केंद्र सरकार जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन के मुताबिक मनरेगा की मजदूरी की पेंडिंग राज्यों की लिस्ट में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। उसके बाद यूपी, बिहार, झारखंड इन राज्यों की सूची में अव्वल स्थान पर है। केंद्र सरकार की तरफ से इन राज्यों में मनरेगा स्कीम की फंडिंग नहीं की गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की हालत सबसे खस्ता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट की माने तो चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पश्चिम बंगाल के लिए 833 करोड़ रुपए बकाया है। इतना ही नहीं, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 1916 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने भुगतान नहीं किया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार से तलखी का खमियाजा यहाँ के मनरेगा मजदूरों को उठाना पड़ रहा है? इस लिस्ट में दूसरा स्थान यूपी का है, जहाँ के मनरेगा मजदूरों का केंद्र सरकार पर 318 करोड़ रुपए पेंडिंग है। वहीं बिहार का 301 और झारखंड का 276 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं पूरे देश के लिए जो आंकड़े पेश किए गए हैं, वो भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। मनरेगा मजदूरों के लिए जुबानी जान बरसाने वाली केंद्र सरकार देश के 34 राज्यों का कुल 4,919 करोड़ रुपए की मजदूरी पेंडिंग रखे हुए है। ऐसा नहीं है कि मनरेगा मजदूरी के भुगतान की जिम्मेदारी केवल केंद्र सरकार की ही है। फिर इस बकाये के लिए केवल केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? इसको जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि इस स्कीम में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर भुगतान करती है, लेकिन इसके प्रति केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि उसके हिस्से में भुगतान का 75% आता है। वहीं राज्य सरकारों के जिम्मे 25% का भुगतान आता है। मजदूरों के कुल बकाये में राज्य सरकार भी पीछे नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 16 दिसंबर तक मनरेगा मजदूरों का 467 करोड़ रुपए का बकाया राज्य सरकार के पास है। अब ये कहा जाए कि मनरेगा स्कीम को पलीता अगर केंद्र सरकार लगा रही है, तो राज्य सरकार भी इसमें पीछे नहीं दिख रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि केंद्र हो या राज्य सरकार, दोनों को गरीबों के प्रति जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उनके हक के पैसों का भुगतान जल्द से जल्द करना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।